मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में संचालित वेंकटेश्वर स्पॉन्ज आयरन में देर रात फैक्ट्री के सुपरवाइजर राजकिशोर सिन्हा की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय राजकिशोर सिन्हा धनबाद के सिंदरी के रहने वाले थे। वे पिछले 20 वर्षों से वेंकटेश्वर स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री कंपनी के कुटिया गली रोड स्थित क्वार्टर में रहते थे। सूचना मिलते ही देर रात को ही फैक्ट्री के मैनेजर सर्वेश कुमार और मौके पर पहुंची मुफस्सिल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान परिजनों ने बताया कि राजकिशोर सिन्हा देर रात फैक्ट्री में ड्यूटी में थे। ड्यूटी के क्रम में एक कोयला लोड ट्रक उन पर चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। फैक्ट्री के एक मजदूर ने भी बताया कि जब सुपरवाइजर राजकिशोर सिन्हा गाड़ी को पीछे करा रहे, इसी दौरान कोयला लोड ट्रक पीछे करने के क्रम में उन पर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल परिजन फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मैं ट्रकवा पे पीछे कर रहा था, कोयला जहाँ माले गिरा वास्ते वहाँ लेके हेलो। अच्छा। इसके बाद ट्रचवा दिखाई के माले बैग में गाड़ी लाने लगे कोयला वाला। तो एक बैग स्पीड नहीं पे बुझे पार को स्पीड में लाल को बस वहाँ स्पीड में करा मार दिल को तो तुरंत पार ऊपर चढ़ा। हाँ ऊपर में दोनों बांध लिए वहाँ माले प्लांट में। एक आदमी है, सब आदमी पुलिस भी लोग। अच्छा। वेंकटेश्वर प्लांट स्पॉन्ज आयरन प्लांट 20 साल से प्लस में मामा वहाँ काम करते हैं। ऐसे दिन ड्यूटी जाते थे, कल नाइट ड्यूटी गए थे। नाइट ड्यूटी के क्रम में हाईवा उनके पीछे से चढ़ा दिया गया। एकदम पैर से लेके पूरा पेट, सर, माथा सब फाड़ते हुए, बॉडी एकदम कुछ पता नहीं है। एक 6 फीट का आदमी को एक बोरा में भर दिया गया। थाना से फ़ोन आया रात में 1:48 पर, ऐसे खबर मिला। घटना 12:02 का है। प्लांट बुलाया भी नहीं गया और 2 बजे तक एम्बुलेंस को यहाँ सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। कंपनी की तरफ से फ़ोन भी नहीं किया गया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है कि प्लांट में आइए, कुछ भी नहीं। बिना हम लोग का परमिशन से वो प्लांट से बॉडी लेके यहाँ आ गया। मर्डर ही को एक तरह से पूरा की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं किया गया। जो भी फ़ोन आया थाना से आया, फैक्ट्री से कुछ कॉल नहीं आया। दुर्घटना हुई रात में, जिसमें एक कर्मी की जो पिछले 20 साल से काम कर रहा था, उसकी मौत हो गई है। और जो सूचना मिल रही है कि टॉर्च से बैक करा रहा था। इसका एक मतलब है कि जो फैक्ट्री कैंपस में पर्याप्त उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं होगी वहाँ। तभी तो कोई व्यक्ति टॉर्च लेकर के काम करेगा। तो ये बात की चीज़ है। लेकिन वो पूरे परिवार का जो हम लोगों को सूचना दिया गया है, उनके भांजे हैं यहाँ मेरे बगल में खड़े हैं, परिवार का वही मुखिया था, वही कमाने वाला था। मूल रूप से आर्थिक स्रोत जो है सो उसी का कंधे पे था। ऐसे में प्रबंधन, जिसके लिए वो 20 साल तक अपनी सेवा दिया है, काम किया है, तो उनका लीगल और मोरल दोनों ड्यूटी बनता है कि वो उनके लिए पर्याप्त उनका कंपनसेशन की व्यवस्था करें। और अभी स्थानीय जो पुलिस के कर्मी, उनसे मेरी बात हुई है। हमने उनसे कहा है कि वो उनको बुला लें और उनके परिजनों के साथ बैठ करके उसका उचित कंपनसेशन की व्यवस्था करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तब वैसी स्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता इस सवाल पर संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर वो बैठ करके उसके परिवार के लिए जिम्मेवारी लेते हैं, तो हम लोग भी साधुवाद देंगे। लेकिन अब आगे देखना है कि कैसे उनका क्या रुख होता है, क्या स्टेप होता है, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।